हेलो फ्रेंड्स, जोशी जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो सभ्यताओं का यानी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हमारे राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट लेवल, राजस्थान लेवल के सभी सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कालीबंगा में उत्खनन प्रथम चरण आरंभ कब हुआ था? तो अब आपको अनुमान लगाना है कि इसमें से यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1961 में। 1961 में कालीबंगा प्रथम उत्खनन का कार्य स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, काले रंग की चूड़ियां। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो ये मतलब कितने वर्ष ये पुरानी है सभ्यता? तो ये होगी 5000 वर्ष पुरानी। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? कांतली नदी के किनारे। और कांतली नदी कहाँ पे है? सीकर में। गणेश्वर सभ्यता, जिसे यानी गणेश्वर सभ्यता को बोलते हैं कि ताम्र युगीय सभ्यताओं की जननी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो अब आपको बताना है कि ये जो राजस्थान की सभ्यता है, इनमें से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? कालीबंगा सभ्यता, जो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? राजस्थान में पूछा है हमें। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हुए हमारे ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा सभ्यता, जो हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? यानी राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनूपगढ़ और नवलखा डेरा। अनूपगढ़ जो कहाँ पे है? यह है गंगानगर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का टाटानगर किसे कहा जाता है? राजस्थान का टाटानगर किसे कहा जाता है? तो आपको इसका अनुमान लगाना होगा कि इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो ये ऑप्शन होगा डी, रेड टोंक, राजस्थान का टाटानगर। अगला क्वेश्चन, शुंगकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है, कहाँ से प्राप्त हुई है? शुंगकालीन पूछा हमें कि शुंगकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये नगर नैनवा टोंक। अगला क्वेश्चन, ताम्र युगीन सभ्यताओं में सही युगम कौन सा है? जाडोल, भीलवाड़ा, पांडुलिया, चित्तौड़गढ़, एहलान, जालौर, उपयुक्त सभी। तो इसका उपयुक्त सभी यानी ये सभी है, सभी स्थानों पर ताम्र युगीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां ताम्र वस्तुएं तो नहीं मिली, किंतु कप्पी स्वर्णी मध्यपात्र जो ताम्र युगीन होने का प्रमाण है? तो ये कौन सा स्थान होगा? नो है भरतपुर। नो है भरतपुर से, यानी क्या क्या है कि ताम्र वस्तुएं तो नहीं मिली है, लेकिन वहां से के ताम्र के मर्द पात्र मिले हैं। अगला क्वेश्चन, स्वाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कछुआ शासक के द्वारा किया गया? तो आपको इसका सही उत्तर बताना होगा स्वाई जय सिंह। स्वाई जय सिंह के लिए सबसे पहले स्वाई शब्द का प्रयोग किया गया था। और स्वाई जय सिंह ने ही हमारा जो आधुनिक जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 में स्वाई जय सिंह ने की थी। और स्वाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। और स्वाई जय सिंह है जिन्होंने जयपुर में जो वेधशाला है ना, यानी 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, स्वाई जय सिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण करवाया?
तो अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब से जो पहला एग्जाम हुआ था ना 2018 से पहले जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें से पूछा था कि यानी इनमें से कौन से स्थान पर एक वेधशाला नहीं है, या फिर ये भी पूछा था कि जंतर मंतर क्या है। तो इसका सही सही उत्तर क्या था कि जंतर मंतर एक वेधशाला है। और अब आपको ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सवाई जय सिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण कराया था। तो इसका सही उत्तर कौन कौन सा होगा, दिल्ली है या बनारस, मथुरा, जयपुर या उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा, उपयुक्त सभी स्थान पे। ये दिल्ली में भी है, मथुरा में भी है, जयपुर में भी है और बनारस में भी है, उज्जैन में भी है, ठीक है ना। बनारस उज्जैन ये सभी स्थान पर ये मतलब वेधशाला का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। अगला क्वेश्चन, सवाई जय सिंह ने विद्याधर वास्तुशिल्पी की सहायता से जयनगर बस्ती जो जयपुर के नाम से प्रसिद्ध हुई, तो उसकी स्थापना कब कब की थी। तो अब ये भी हमने पढ़ा था। तो ये तो इसका सही जो उत्तर क्या होगा, 18 नवंबर 1727। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, जय निवास महल यानी आमेर का जय सिंह द्वितीय द्वारा कब निर्माण करवाया था। जय निवास महल यानी आमेर का जय सिंह द्वितीय द्वारा कब निर्माण करवाया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1725 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आमेर के कछुआ शासकों को किस शिलालेख में रघुवंश तिलक कहा गया है। मतलब आमेर आमेर कहाँ पे है, जयपुर। जयपुर में किस वंश का शासन था, तो ये था कछुआ वंश का शासन था। और जयपुर का ही वो था मानसिंह कछुआ, जिसने यानी जो अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था। और ये मान सिंह है वो अकबर के दत्तक पुत्र के नाम से जाना जाता था। और अकबर ने यानी मान सिंह को प्रजनन की उपाधि भी दी थी। और मान सिंह है जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन, कि आमेर के कछुआ शासकों को किस शिलालेख में रघुवंश तिलक कहा गया है। तो वो कौन सा होगा, आमेर का लेख है। आमेर के शासकों के बारे में तो यानी बोला गया है, तो ये कौन सा होगा, आमेर का लेख ही होगा। क्योंकि बिजोलिया का शिलालेख ये कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। बेराट सभ्यता के बारे में कहा गया है। चीरवा कहाँ पे पड़ जाता है, ये चीरवा उदयपुर में। और ये आमेर जयपुर में पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 17, अकबर ने किस हाड़ा शासक को राव राजा की उपाधि दी थी। अकबर ने किस हाड़ा शासक को राव राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो अब आपको देखना कि राव राणा कौन सा है। तो ये है सुरजन हाड़ा। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं कि अकबर ने किस हाड़ा शासक को राव राजा की उपाधि दी थी। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अकबर के समकालीन हाड़ा शासक कौन था। तो ये था सुरजन हाड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि जामेर के शासक मान सिंह कछुआ का पहला विजय बयान है वो हाड़ा शासक के ही विरुद्ध था। और ये किया था 1569 में। मान सिंह और अकबर दोनों ने राव यानी कि सुरजन हाड़ा के साथ युद्ध किया था। तो उसका पहला सैनिक अभियान कौन सा हो गया, आमेर के मान सिंह का। तो ये था यानी सुरजन हाड़ा के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन नंबर 18, जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सर बूंद राय और राम राज की उपाधि से विभूषित किया था। मतलब जहांगीर के बारे में पूछा गया है। जहांगीर किसका पुत्र था, ये अकबर का पुत्र था। और जहांगीर को जो उपनाम क्या था, बचपन का क्या नाम था, सलीम था जहांगीर का नाम। और जहांगीर का काल है वो चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। तो अब ये क्वेश्चन कहा गया है कि जहांगीर ने ही न्याय की जंजीर है वो स्थापित की थी। अब ये कहा गया कि जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सर बूंद राय और राम राजा की उपाधि से विभूषित किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राव रतन सिंह कहाँ का शासक था, बूंदी का शासक था। अगला क्वेश्चन, बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बूंदी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बूंदी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राव रतन सिंह ने बूंदी की स्थापना की थी।
अगला क्वेश्चन, चौहान वंश का संस्थापक कौन था जिसने सांबर झील का निर्माण या फिर प्रवर्तक कहा जाता है? तो ये कौन सा था? वासुदेव चौहान। में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव चौहान ने की थी। और ये कब की थी? 551 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? मतलब निम्नलिखित में से अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पृथ्वीराज यानी तृतीय। चौहान वंश का ये था शासक, पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज चौहान, जिसको क्या कहते हैं, राय पिथौरा की उपाधि भी दी गई है। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, तो आपको याद होगा ही कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य एक युद्ध हुआ था। 2 युद्ध हुए थे वैसे इंपॉर्टेंट। तो यानी पहला युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा था तराइन का द्वितीय युद्ध। और ये तराइन का मैदान कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। अब अगला क्वेश्चन, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में किसकी विजय हुई थी? अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया अभी कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो ये हुई थी पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का क्या नाम था? सोमदेव। और माता का नाम था कपूरी देवी। और पृथ्वीराज चौहान मात्र 11 वर्ष की उम्र में यानी गद्दी पे बैठे थे। और पृथ्वीराज चौहान के समय इन्होंने किसका किया था? नागार्जुन और बंडानायकों का दमन किया था। और महोबा चंदेल के शासक परमवर्दी देव से भी युद्ध किया था। और कहा जाता है कि महोबा के शासक का मेन सेनापति कौन थे? आला और उद्दल थे। तो अब अगला क्वेश्चन है कि चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो चौहानों की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी थी? ये थी अहिच्छत्रपुर नागौर। नागौर में पड़ता है अहिच्छत्रपुर नागौर। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी? ये अभी आ गया ये क्वेश्चन। तो ये है अहिच्छत्रपुर नागौर। अगला क्वेश्चन, अजमेर की स्थापना 1113 में किसके द्वारा की गई? अजमेर की तो अजमेर की स्थापना 1113 में किसके द्वारा की गई थी? तो यह है अजयराज चौहान। अजयराज चौहान। अगला क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। वर्तमान में तराइन किस जिले में स्थित है? ये जिला पूछा है तो ये हो गया करनाल। और अगर स्टेट पूछते तो हो जाता हरियाणा। अगला क्वेश्चन, सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव 551 था, तो जिसका परिणाम किस शिलालेख में मिलता है? सांबर झील का प्रवर्तक, तो ये हो गया बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में हमें यह ज्ञात होता है। चौहान राजपूत मूल रूप से कहां के रहने वाले थे? चौहान राजपूत मूल रूप से कहां के रहने वाले थे? तो ये थे जांगल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ थे। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुवक ने, या फिर गुरवक या फिर गुवक भी कहा जाता है कभी कभी, यानी एग्जाम में गुवक भी नाम आता है। अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक की रानी रुद्राणी यौगिक क्रिया में अत्यंत निपुण थी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक इष्ट देव के लिए प्रज्वलित करती थी? मतलब कि किस चौहान की शासक रानी यानी रुद्राणी एक यौगिक क्रिया में बहुत ज्यादा निपुण थी और वो क्या पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दिए जलाती थी? तो ये कौन सी थी? ये थी चंदनराज की पत्नी थी रुद्राणी। अगला क्वेश्चन, हर्षनाथ के लेख में किस चौहान शासक को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया है? हर्षनाथ के लेख में किस चौहान शासक को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया है? तो ये कौन सा होगा? वाकपतिराज प्रथम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमीर के गुरु कौन थे? निम्न में से कौन हमीर के गुरु थे? तो हमीर के गुरु कौन थे? राघव देव। हमीर देव चौहान के बारे में जब पूछा गया है कि हमीर के गुरु कौन थे, तो ये थे राघव देव। अगला क्वेश्चन,
अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर कब आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कब किया था? तो ये था 1311 में। अलाउद्दीन ने जालोर पर 1311 में आक्रमण किया था। और उस समय आक्रमण किया था तो जालोर का शासक कौन था? कानड़देव वहां का शासक था। अगला क्वेश्चन, सिवाना दुर्ग और सिवान कस्बे की स्थापना किसके द्वारा की थी? सिवाना दुर्ग और सिवान कस्बे की स्थापना किसने की थी? तो ये था वीर नारायण पंवार। सिवाना दुर्ग की स्थापना की थी वीर नारायण पंवार ने। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम बदलकर क्या रखा था? तो इसका क्या नाम होगा? खैराबाद। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अब ये पूछा कि सिवाना का क्या नाम रखा था? तो सिवाना का नाम हो गया खैराबाद। और चित्तौड़ का था क्या है? खिजराबाद। और जालोर का जलालाबाद। अगला क्वेश्चन, सोमेश्वर के लिए श्रवण तोरण का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सोमेश्वर, सोमेश्वर कौन थे? सोमेश्वर के लिए श्रवण तोरण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? और यह है कलहण। अगला क्वेश्चन, अचलगढ़ दुर्ग 1452 में माणक कुमार ने कहां बनाया था? तो ये अचलगढ़ का जो दुर्ग है वो कहां पे स्थित है? तो ये है सिरोही में। अचलगढ़ और बसंतगढ़ ये हमारे सिरोही में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुंभाकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का क्या नाम मिलता है? मतलब कुंभाकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का क्या नाम मिलता है? तो इसका नाम क्या मिलता है? वृंदावती। वृंदावती। ओके। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का युद्ध 1303 में किस किस के मध्य हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चित्तौड़ का शाखा तो बहुत ही राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है चित्तौड़ की शाखा। और चित्तौड़ में कुल कितने शाखाएं हुए? तो वे थे 3 शाखा हुए थे। पहला 1303 में, और दूसरा 1334 में, और तीसरा 1567 और 68 के मध्य। पहला हुआ था ये हुआ था राव रतन सिंह, राणा रतन, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राणा राव सिंह और जलाउद्दीन नहीं है, ये है रतन सिंह और जलाउद्दीन के मध्य हुआ था पहला। और द्वितीय शाखा हुआ था, ये हुआ था रानी हुमायूं यानी रानी कर्मावती थी। और उस समय कौन था? विक्रमादित्य था शासक, और संभाल रही थी रानी कर्मावती। और रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भी भेजी थी, लेकिन हुमायूं है वो समय पे पहुंच नहीं सका था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? त्राइन का प्रथम युद्ध 1191, खानवा का युद्ध 1527, रणथंभौर का 1301, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी चारों ही सही है। त्राइन का युद्ध हुआ था 1191 और त्राइन का मैदान कहाँ है? यह है करनाल, हरियाणा में थे। और त्राइन का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान है ना, जो जो बोलते हैं राय पिथौरा के नाम से जानते हैं, या फिर बोलते हैं दल पुंगल के नाम से भी जानते हैं, और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। और दूसरा युद्ध है ये है खानवा का युद्ध। तो ये खानवा का युद्ध कहाँ है? खानवा का मैदान कहाँ है? तो ये है रूपवास भरतपुर में जो स्थित है। और खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य। मुगल शासक बाबर, जिसे मुगलों का संस्थापक भी कहा जाता है बाबर को। 17 मार्च 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। रणकपुर का ये है रणथंभौर का युद्ध, ये हुआ था 1301 में। ये रणथंभौर के शासक हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ में 3 शाखे हुए जिनका युग्म नीचे दिया जा रहा है, तो इनमें से कौन सा सही है? अलाउद्दीन खिलजी 1303, बहादुर शाह गुजरात जो 1534, अकबर 1568, या फिर उपयुक्त सभी। मतलब आपको बताना कि इनमें से सही कौन सा है। तो ये क्या होगा? चारों ही
यानी उपयुक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही है। क्योंकि पहला शाका हुआ था 1303 में, दूसरा हुआ था गुजरात के शासक बहादुर शाह, और रानी कर्मावती यानी उस समय शासक के रूप में भूमिका निभाई थी। और प्रतापगढ़ के बाघ सिंह ने भी इस युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये है अकबर, ये है 1568। उस समय वहां का शासक कौन था? चित्तौड़ का शासक था उदय सिंह था। तो उस समय जयमल और फत्ता यानी दोनों ने अपनी वीरता और साहस का एक शौर्य शौर्यपूर्ण एक यानी बलिदान के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की प्रथम चौहान रियासत थी कौन सी थी? राजस्थान की सबसे पहली चौहान रियासत कौन सी थी? तो ये कौन सी है? कंबरी के चौहान पहली रियासत ये थी। मेवाड़ के शासक वंश का नाम क्या था? तो ये क्या था? गुहिल। मेवाड़ के गुहिल हो गए, और आमेर के कछुआ वंश हो गए, और राठौड़ हो गए हमारे जोधपुर और बीकानेर के। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो ये एक शहरी सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी पद्धति का जो उपयोग किया गया था? तो इसमें किया गया था ग्रिड पद्धति का उपयोग किया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता खोज किसके निर्देशन में की गई थी? तो ये की गई थी सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये कौन सी नदी है? तो ये है घग्गर नदी के तट पर। घग्गर नदी को और किस नाम से जानते हैं? घग्गर नदी, सरस्वती नदी, दरस्वती नदी, सोतर नदी, या फिर मृत नदी। ये मतलब सभी नाम है वो क्या है? घग्गर नदी की है। अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए श्रवण कलश दिया था? मतलब किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए श्रवण कलश दिया था? तो ये कौन सा चौहान शासक था? ये था अजयराज। अजयराज यही है जिन्होंने यानी अजमेर की स्थापना की थी 1113 में। अगला क्वेश्चन, चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता कहा जाता है? चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? तो यह है अजयराज को। अगला क्वेश्चन, अर्णोराज का विवाह कंचन देवी से हुआ, यह किस चालुक्य राजा की बेटी थी? अर्णोराज का नाम आपने सुना ही होगा। ये भी चौहान वंश से संबंधित है। और अर्णोराज ने ही आना सागर झील का निर्माण करवाया था, और 1137 में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। और अर्णोराज के द्वारा आना सागर झील पर जहांगीर ने सुभाष उद्यान या फिर दौलतबाग का निर्माण करवाया था। और शाहजहां ने इस पे 12 दरी का निर्माण करवाया था। और आना सागर झील में ही वो है ना बांडी नदी, वो बांडी नदी का पानी आना सागर झील में आके गिरता है। और ये आना सागर झील है वो अजमेर में स्थित है। और अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्णोराज का विवाह कंचन देवी से हुआ, तो वह किस चालुक्य राजा की बेटी थी? तो है जय सिंह राजा की। अगला क्वेश्चन, अर्णोराज की हत्या किसने की थी? तो अर्णोराज की हत्या किसने की थी? तो यह जगदेव। मतलब ये कहता है कि चौहान वंश का पितृहंता शासक यानी पितृहंता पुत्र किसे कहती है? तो यह जगदेव को। अगला क्वेश्चन नंबर 49, कवि बंधु के नाम से किस चौहान शासक है वो प्रसिद्ध है? तो यह है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का काल है वह चौहान वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा कि चौहानों का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो ये है विग्रहराज चतुर्थ। और के कवि बांधव के नाम से भी ये भी हो गया
विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ ने ही अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण करवाया था? अढाई का झोपड़ा। अगला क्वेश्चन, विलासपुर कस्बा 73 था कि विसल नगर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विग्रहराज चतुर्थ, बिलासपुर कस्बा। अगला क्वेश्चन, धर्मघोष सूर्य के आदेश से एकादशी के दिन के लिए पशुवध पर प्रतिबंध किस चौहान शासक ने लगाया था? पशुवध पर प्रतिबंध ये किसने लगवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था, विग्रहराज के चतुर्थ ने।